नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट यूपी बीएड के अलावा और फॉर्म भरना चाहते हैं और खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग कहां से अपना फॉर्म भरें और कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी बेस्ट रहती है बीएड के लिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यूपी में दो तरह से आप बीएड कर सकते हैं। एक तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, यानी जो आप लोग इस समय वर्तमान समय में आपका भरा जा रहा है फॉर्म संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो बीएड का है, ठीक है, जिसमें आपके लगभग यहाँ पे 10,000 सरकारी सीटें होती हैं। एक आपका स्टेट हो गया, दूसरा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर यूपी में कुल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें 6 होती हैं। 6 में से 4 ऐसी विश्वविद्यालय हैं जो कि आपका बीएड का कोर्स कराते हैं, जिसमें आपका बीएचयू हो गया, बीबीएयू हो गया और एयू हो गया और उसके बाद आपका एएमयू हो गया। तो ये 4 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपका बीएड कोर्स कराती हैं। तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे और आपको ऊपर से थोड़ा सा जानकारी दे देंगे कि हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी बेस्ट है, और इसमें आपको एनालिसिस भी मैं करके बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोग नंबर 1 यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे वीएचयू के बारे में, ठीक है, कौन सा आपका कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी वह आपकी वीएचयू है। तो वीएचयू में अगर हम बात करें कि जो आपकी सब्जेक्ट ग्रुप हैं वह कितने सब्जेक्ट ग्रुप से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो कुल 4 सब्जेक्ट ग्रुप हैं, यानी कि जिसको हम लोग सब्जेक्ट स्ट्रीम भी कर सकते हैं या सब्जेक्ट ग्रुप भी कर सकते हैं। तो 4 हैं, जिसमें आपका पहला जो होता है वो आपका कौन सा है, बीएड लैंग्वेज, सेकेंड आपका बीएड साइंस, थर्ड आपका यहाँ पे बीएड मैथमेटिक्स है और फोर्थ जो आपका है वह बीएड सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल सीट कितनी इसमें है। तो देखिए बीएचयू बीएड में टोटल सीट यहाँ पे नहीं हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि टोटल जो सीटें होती हैं वह सब्जेक्ट ग्रुप के हिसाब से होती हैं। लैंग्वेज में आपकी जो टोटल सीट है वो तीन कॉलेज है, जिसमें आपका 31 16 होती हैं। सेकेंड आपका बीएड साइंस है, जिसमें भी आपका 3 कॉलेज है, कमच्छा और वीसीडब्ल्यू और एमपीजी, इसमें 32 15 सीटें हैं। इसके बाद आपका बीएड मैथमेटिक्स, इसमें भी 3 कॉलेज आपके हैं, कमच्छा वीसीडब्ल्यू एमपीजी, 28 14 इसमें है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो बीएड सोशल साइंस है, इसमें भी आपके 3 कॉलेज है, कमच्छा है, वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी, ये आपके 3 कॉलेज हैं जहां पर आप लोग सीटों की संख्या मैंने आपको बता दी 34 17 17 ये आपके होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अगर आपके, ठीक है, यूजी में क्या है, यहाँ पर आपके 50% है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अगर यूजी में आपके नहीं है, पीजी में आपके 50% है तो आप ये फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन में एक और लागू होती है कि अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको केवल 45% यहाँ पे होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, या फिर पीजी में। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2021 से एनटीए यहाँ पे एग्जाम करा रहा है, तो आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न है वह कुछ इस प्रकार से कि इसमें एक पेपर होते हैं, ठीक है। कितने पेपर होते हैं, एक पेपर इसमें होता है, और कुल प्रश्नों की संख्या जो होती है वह कुल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और 100 प्रश्नों को 2 सेक्शन में बांटा गया होता है। सेक्शन ए जो कि सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए अनिवार्य होता है, और सेक्शन बी जो कि आपका ऑप्शन होता है, जिसमें आपको लैंग्वेज वाले पेपर दे सकते हैं, और साइंस का, मैथमेटिक्स का और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज, ये अलग अलग आपके सब्जेक्ट ग्रुप वाले पेपर देंगे। इस बी में आपके 70 प्रश्न पूछे जाते हैं और ए में आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग सॉरी यहाँ पे अगले जो यूनिवर्सिटी आपका है वह क्या है, आपका सेकेंड नंबर पे जो हम लोग विश्वविद्यालय को रख रहे हैं वह आपकी कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यानी यहाँ से आप जो बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो ये क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रहती है, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ग्रुप मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 प्रकार के सब्जेक्ट ग्रुप चलाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो सब्जेक्ट ग्रुप आपका रहता है वह आपका होता है कौन सा, आर्ट्स का होता है, ठीक है। और सेकेंड जो आपका होता है वह आपका साइंस होता है, और थर्ड जो आपका होता है, ठीक है, वह कौन सा आपका होता है, वह कॉमर्स का होता है। यानी कि 3 प्रकार के सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर चलाए जाते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर जो सीटों की संख्या तो वह कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर मेन कैंपस में कोई भी बीएड नहीं कराया जाता है। इसमें आपका पहला जो है वह केपी ट्रेनिंग कॉलेज है, जिसमें आपकी 62 सीटें हैं कला और विज्ञान को मिला करके। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज है जो कि केवल महिलाओं के लिए, इसमें 125 सीटें हैं, ठीक है। तो यानी 125 और 162 सीटें इसमें आपको मिलती हैं। क्लियर की बात है। अब बात करते हैं इसमें कि एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार होता है। इसमें भी आपका एक पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर एक होता है केवल, और इस एक पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या जो होती है वह 150 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 150 होती है, जिसमें कि आपका 102 सेक्शन इसमें बांटा गया होता है, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, ठीक है। और अगर बात करें इसमें 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, और पहले सेक्शन में आपके प्रश्न कितने प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न आपके पहले सेक्शन से, सेकंड सेक्शन से आपके 50 प्रश्न रहते हैं। ये 50 प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट ग्रुप के रहते हैं, और 100 सेक्शन जो आपके होते हैं जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और बहुत सारे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और उसके अलावा आपका करंट यहाँ पे करंट अफेयर्स भी हो गया आपके। तो इसमें आपके पूछे जाते हैं फर्स्ट में और सेकंड में। तो सेकंड में 50 प्रश्न और फर्स्ट में आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके प्रश्नों की संख्या मैंने बता दिया सब कुछ, और इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि आप लोग ताकि इसके बारे में और भी जान सकें।
अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है, ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसमें इसको हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, नाम BBAU यहाँ पे नाम बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अगर बीएड करना है आपको तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप इंजीनियरिंग से यहाँ है या फिर मैथमेटिक्स से हैं तो आपको 55% होना चाहिए। और सीटों की संख्या अगर बात करें तो कुल सीटों की संख्या 124 सीटें यहाँ पर रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड जो होती है, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर टोटल जो सीटों की संख्या है वह 124 रखी गई है। ठीक है, और सब आपका सब्जेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग है, और इसके अलावा जो आप लोगों का कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को आरक्षण मिल सकता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट ग्रुप है आप लोग का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर में, तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप आते हैं। पहला जो सब्जेक्ट ग्रुप आपका आता है वो लैंग्वेज का होता है। ठीक है, यानी लैंग्वेज आप लोग को लगभग हर जगह मिल जाता है, केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़ करके। सेकेंड आपका जो मिलता है वह सोशल होता है। ठीक है, और थर्ड जो आपको यहाँ पर रहेगा वह कॉमर्स का रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा यहाँ पर, कॉमर्स का रहेगा। और फोर्थ जो आपका रहेगा वह साइंस का रहेगा। यानी कि यहाँ पर 4 प्रकार के सब्जेक्ट ग्रुप चलाए जाते हैं, जिसमें भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया हो, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग एडमिशन यहाँ पे फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो थर्ड यूनिवर्सिटी है आपकी है, वह कौन सी होगी आपकी। अब बात करते हैं हम लोग जो आपकी फोर्थ यूनिवर्सिटी है जो कि यूपी में, और ये आपकी आखिरी विश्वविद्यालय है। और ध्यान से देखिएगा, बीएड यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो ये 4 सेमेस्टर का होता है। इसमें 3 विश्वविद्यालय यानी कि 3 कॉलेज हैं, जिसमें आपका एएमयू जो कि मेन कैंपस है, और उसके बाद एएमयू सेंटर जो कि मल्लापुरम में है, और थर्ड जो आपका है एएमयू सेंटर मुर्शिदाबाद में। यानी ये 3 आपके यहाँ पर स्टडी लोकेशन, यहाँ पर 3 कॉलेज आपके हैं, यहाँ से आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें सीटों की संख्या की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लैंग्वेज यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ग्रुप मिलता है। ठीक है, पहला जो आपका है वो लैंग्वेज मिलेगा, जो कि आपका बीएचयू में भी है और अन्य जगह भी है। आपका सोशल साइंस में मिल गया, आपको साइंस में मिल गया, और मैथमेटिक्स में मिल गया। तो इस प्रकार से आपके कुल 4 यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें कुल टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 100 प्रश्नों की संख्या यहाँ पे मिलती है देखने को। सॉरी, प्रश्न यहाँ पे 100 नहीं होते हैं, बल्कि आपके कितने होते हैं, ये सीटों की संख्या है। यहाँ पर 100 जो है आपकी क्या है, ये सीटें हैं, और इसमें 50 सीटें और 50 सीटें ये डिवाइड है आपकी अलग अलग। यानी कि मेन कैंपस में आपका 100 होता है, अलग अलग जो आपके अफिलिएटेड कॉलेज है यहाँ पर भी आपके 50-50, यानी कि टोटल मिलाकर बात करें तो 200 यहाँ पर सीटें हैं। ठीक है, कुल कितनी सीटें हैं, तो आपकी 200 सीटें हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेम रखा गया, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए हैं। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मतलब SC/ST एक्ट से आते हैं आप लोग, तो इसमें आप लोग 45% आप लोग के होने चाहिए। बस यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और इसके बाद आपका जो लास्ट आता है वह कौन सा होता है आपका, वह होता है आपका एग्जाम पैटर्न। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें चाहे किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप के आपको हों, ठीक है, आर्ट्स के हों, साइंस के हों, लैंग्वेज के हों, मैथ के हों, किसी के भी हों, ये आप लोग को कंपलसरी, ये सभी के लिए कंपलसरी रखा गया है। जिसमें 4 सेक्शन में बांटा गया, और 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और 100 नंबर के पूछेंगे। नहीं, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके रीजनिंग के कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न 25 प्रश्न रहेंगे। जनरल इंग्लिश के आपके 25 प्रश्न रहेंगे, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के आप 25 प्रश्न रहेंगे। और थर्ड आपका करंट एजुकेशन अफेयर्स के भी आपके क्या कितने होते हैं, 25 प्रश्न। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, करंट एजुकेशन सिनेरियो के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग CES का ये, या फिर इसको हम लोग CEA बोले। ठीक है, CEA दोनों एक ही होते हैं, करंट एजुकेशन सिनेरियो या फिर करंट एजुकेशनल अफेयर्स, ये दोनों एक ही होते हैं। इनका पेपर आप कहीं भी आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो आपकी है वह नंबर 1 पे होती है। ठीक है, देखिए हमारे भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि आपका NIRF के द्वारा जारी की जाती है। इसमें बताया गया है कि तीसरे नंबर पे, यानी कि BHU जो है आपका भारत में तीसरे नंबर पे आपका आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे। उसके बाद जो आपका नंबर आता है वो AMU का आता है। ठीक है, जो कि आपका लगभग 10 या फिर 11वां स्थान होगा, जो कि आपका किसका आता है, AMU का आपका यहाँ पर स्थान आता है। ठीक है, AMU। उसके बाद 11वां जो आपका होगा वह, सॉरी, यहाँ पे 2 हो गए, यानी कि NRF के द्वारा तीसरे नंबर पे आपका BHU हो गया, 10 और 11 नंबर पे AMU हो गया। उसके बाद आपका लगभग यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यह आपका टॉप 50 में है। ठीक है, कौन सा आपका है टॉप 50 में, और कौन सा आपका होगा यहाँ पर, तो वह यूनिवर्सिटी का नाम है आपका EMU नाम है।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे BBAU नाम है, BBAU यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपका 50 टॉप 50 के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो मतलब कॉलेज है, वो आपका कौन सा आता है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन सा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये आपका टॉप 50 से भी बाहर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 कॉलेज के बारे में आप लोगों को समझाया कि कौन सा कॉलेज आपका बेस्ट होता है, कौन सा आप यहाँ पे पुअर है। उसी के हिसाब से आप लोगों ने फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को भी उसी हिसाब से लगा दीजिए। और हमारा जो बीएचयू बीएड के कोर्स चलाए जाते हैं ऑलरेडी बीएचयू बीएड, और उसके साथ-साथ हम लोग कवर करते हैं यहाँ पर इलाहाबाद बीएड के बारे में भी, ठीक है। इलाहाबाद बीएड का भी यहाँ पे हम लोग कवर किया जाता है, तो जो लोग इलाहाबाद बीएड और बीएचयू बीएड की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर हमारे इस यूट्यूब